दोस्तों, अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आप सबको बेसिक से एडवांस लेवल का सिंपल और आसान शब्दों में हर वो एक चीज़ बताएंगे जिसको जानकर ही एक ट्रेडर को क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए, और इतने आसान शब्दों में बताएंगे जो एक नए से नए व्यक्ति भी समझ जाएगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग हम लोगों को कैसे करना चाहिए। जैसे हम आपको बताएंगे कि हम लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे बाय सेल किया जाता है, लोग 10,000 लगा के यहाँ पे 1 लाख तक का ट्रेड कैसे कर पाते हैं, क्या ये स्टॉक मार्केट के जैसा ही काम करता है, इसके लिए क्या क्या सीखना पड़ता है, कहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जिसको जानकर ही एक ट्रेडर को क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इस नोट को भी पढ़ते जाइएगा। इस चैनल का कोई भी पेड कोर्स नहीं है, और साथ में ये डिस्क्लेमर है कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है, और इस रिस्क को जानकर ही हम लोगों को ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो का 2-3 वीडियो देखिए, और देखने के बाद ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी आप लोगों को ज़रूर करना है, क्योंकि इस चैनल पे हम सिखाने से ज़्यादा लोगों को समझाते हैं, और क्या समझाते हैं जो रियलिटी है। तो आप लोग सबसे पहले 1-2 वीडियो देखिए, उसके बाद इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में जितना कन्फ्यूजन आपको होगा वो सब आज इस वीडियो में दूर हो जाने वाला है, और उसके बाद जाके आप क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, 3-4 ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है ये कभी क्लोज नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट हर हमेशा ओपन रहता है 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप इसमें करेंगे तो इसका डेली एक्सपायरी होता है, 4:30 बजे के आसपास में इसका हर दिन एक्सपायरी होता है। और जब हम आपको बताएंगे कि जहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे, तो वहाँ पे आपको टाइमिंग भी बताएगा कि कितना टाइम बचा, कितना घंटा बचा इसको एक्सपायर होने में। तीसरा, आप लोगों को पता मतलब कन्फ्यूजन होगा कि ये ट्रेडिंग जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है। तो ये अपने इंडिया में लीगल है, क्योंकि जिस ब्रोकर को यूज करके हम लोग इसमें ट्रेड करने वाले हैं वो अपने इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो अभी ये पूरी तरीक़ा से लीगल है। इसके बाद 30% टैक्स वाला भी मामला इसमें आता है। तो क्या इसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग में 30% लगता है, और जिस ब्रोकर से हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं उसमें या तो हम फ्यूचर्स कर सकते हैं या फिर ऑप्शन कर सकते हैं। स्पॉट को नहीं बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पे 30% देने का कोई सीन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम लोगों को ये क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है कहाँ पे हम कर सकते हैं, कहाँ पे जैसे ब्रोकर होता है तो बहुत सारे आपको ब्रोकर देखने को मिला होगा। तो देखिए, अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से बेहतर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाला ब्रोकर अभी आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। जितना यूट्यूब पे आप वीडियो देखते होंगे डेल्टा एक्सचेंज पर ही यूट्यूब का वीडियो देखते होंगे, और इसको काफ़ी सारे आदमी यूज भी करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे। तो कैसे इसको ओपन कर सकते हैं वो सब हम आपको बता देते हैं, और उसके बाद जाके जो भी इसका तो कैसे हमको स्टार्ट करना है सबसे पहले वो जानते हैं। आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, हर एक डाउट क्लियर होते चला जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सुरक्षित होगा। तो देखिए, अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से बेहतर आपको अभी कुछ नहीं मिल सकता है, और ना ही अभी इंडिया में है। तो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करेंगे, हम इस ऐप का या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर भी है और डेस्कटॉप वर्जन में भी है, तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा मेरे दिए गए लिंक से आप लोग डाउनलोड करिएगा, जो इसका फ़ायदा होना होगा वो हमको मिल जाएगा। अब ये सब रियलिटी है, ये सब आदमी नहीं बताता है, लेकिन मेरे दिए गए लिंक से ही आप लोग डाउनलोड करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी ये सब क्लियर करेंगे, आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जैसे आपको हम पहले बताए, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में 30% टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम लोग डायरेक्ट क्रिप्टो में या फिर क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन हम यहाँ पे बोलना चाह रहे थे, डायरेक्ट हम किसी को बाय नहीं कर रहे हैं, उसको ऑप्शन या फ्यूचर के जरिए बाय कर रहे हैं। हम किसी को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जो 30% टैक्स लगेगा वो इन्वेस्ट में लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो हम लोग फ्यूचर करेंगे या फिर हम ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है, फ्यूचर और ऑप्शन, 2 ही ऑप्शन हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग उसको बाय नहीं करते, उसके ऑप्शन में या फिर उसके फ्यूचर में बाय करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, 30% टैक्स नहीं लगेगा।
ये एक कन्फ्यूजन दूर हो गया। दूसरा नंबर, यहाँ पे कुछ इंटरफेस को समझिए जिससे आपको आसानी होगा। जैसे ये मार्केट पे क्लिक करेंगे तो ये सब मार्केट का आएगा। तो मार्केट पे जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में जो होगा वो दिखेगा। ऑप्शन पे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे BTC लिखा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मार्केट, यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, इसको थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं। इस जगह पे अगर हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको देगा कि भाई BTC मतलब बिटकॉइन, ETH मतलब इथेरियम, तो किस कॉइन का तुमको मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो उस पर हम क्लिक कर देंगे तो उस कॉइन का यहाँ पे हमको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है यहाँ पे क्या दिखेगा, ऑप्शन चेन दिख जाएगा हम लोगों को। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस में हमको करना होगा वो हम कर सकते हैं। अभी सिर्फ समझते जाइए। अगर फ्यूचर वाले पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों को फ्यूचर वाले यहाँ पे बिटकॉइन जितना फ्यूचर वाला होगा कॉइन वो सब हमको दिख जाएगा। तो देखिए जैसे अगर फ्यूचर में हम लोग क्लिक करते हैं तो हमको BTC USD लिखा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब ये जो है बिटकॉइन USDT का है, डॉलर वाला है, और यहाँ पे बिटकॉइन प्रीपेचुअल लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम अभी खरीद के हमको जब मर्जी तब बेच सकते हैं। प्रीपेचुअल अगर लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि हम आज खरीद के कभी भी बेच सकते हैं, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, क्योंकि ये हम फ्यूचर में कर रहे हैं और क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर का कोई एक्सपायरी नहीं है। प्रीपेचुअल लिख दिया तो उसको हम कभी भी बेचेंगे, इसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं है। इंडियन मार्केट के जैसा मतलब इसको 1 महीना 2 महीना में बेचना ऐसा कुछ नहीं, इसका एक्सपायरी डेट ही नहीं होता है। अब यहाँ पे 200 गुना लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हम आपको बताए थे कि 10,000 लगा के लोग 1 लाख तक का यहाँ पे ट्रेड कैसे करता है, तो ये जो 200 लिखा है यह भी हम आपको अभी जानकारी देते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको लेवरेज क्या होता है। ये जो 200x लिखा है इसका मतलब इसमें अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो हमको 200 गुना लेवरेज मिलेगा। 200 गुना का मतलब 10,000 लगा के हम लोग 2 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। बाकी ये सब से हम लोगों को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर वाले फीचर्स को क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने में चार्ट खुल जाएगा, और यहाँ पे ये बिटकॉइन जैसे ये चार्ट खुल जाएगा तो यहाँ पे हमको जैसे बिटकॉइन का किसका चार्ट देखना है फ्यूचर में, तो हमको बिटकॉइन का देखना चाहिए, इथेरियम का। चलिए हम इथेरियम क्लिक कर दिए तो ये इथेरियम का चार्ट ओपन हो गया। जिसका देखना होगा उसका चार्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम बिटकॉइन का फिर से लगा दिए। अब जैसे ही हम लोग फ्यूचर पे क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हम लोगों को दिखता है, और यहाँ पे बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट यहाँ पे हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ समझाने वाला है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। इस ऑप्शन वाले पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वही हुआ कि बिटकॉइन का, इथेरियम का या फिर जिस भी कॉइन का हम लोगों को देखना होगा उस पर हम क्लिक कर देंगे तो उसके नीचे में यहाँ पे ये सब जितना स्ट्राइक प्राइस है उसी कॉइन का स्ट्राइक प्राइस हुआ। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट है बिटकॉइन, तो बिटकॉइन का ये स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे 16 जुलाई 17 जुलाई जैसे हम आपको बोले यहाँ पे डेली एक्सपायरी है, तो ये जो है 16 जुलाई है। अब इसको एक्सपायर होने में कितना टाइम है तो वो भी हमको दिखा रहा है कि इसको एक्सपायर होने में 21 घंटा 58 मिनट में ये एक्सपायर होगा 16 जुलाई वाला। अगर इसी को हम जो है 1 मिनट, इसी को हम जो है 17 जुलाई करेंगे तो ये कब ख़त्म होगा, तो एक दिन 21 आवर और 58 मिनट में ये एक्सपायर होने वाला है। तो हम लोगों को जिस भी जिस एक्सपायरी डेट को ट्रेड करना है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ऑप्शन चेन। फिर जिसमें हमको ट्रेड करना होगा उसमें हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमोडिटीज़ ट्रेडिंग में मार्जिन बेनिफिट के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे आदमी कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कमोडिटीज़ में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद जाके हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन जब उसको देखने आते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारे चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाता है। लेकिन धन ने अपनी कमोडिटीज़ ट्रेडिंग के डैशबोर्ड को, लेआउट को या फिर इंटरफेस बोलिए उसको इतना सरल और आसान बनाया है जिसको आप नया से नया भी होंगे तो भी आप उसको देख के अगर एक बार आप समझ गए तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसको बिगनर के लिए, खास करके बिगनर के लिए काफ़ी ही सुइटेबल बनाया है, जिसको देख के आदमी जो है अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप धन ऐप को यूज नहीं करते होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अगर आप लोग धन ऐप को डाउनलोड करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।
तो अगर आप लोग धन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब इंटरफेस धन का ही है। तो जैसे अगर हमको कमोडिटीज़ में मार्जिन बेनिफिट को अगर समझना है कि यहाँ पे कैसे मार्जिन मिलता है, तो कमोडिटीज़ पे हम लोगों को मतलब क्लिक करना है। यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलेगा जिसको देख के समझ के हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन चेन भी डायरेक्ट हम जिसका देखना चाहे देख सकते हैं, सब चीज़ यहाँ पर ही है। तो जैसे अगर हमको मार्जिन बेनिफिट अगर समझना है तो यहाँ पे देखिए एक फ्यूचर है, ऑप्शन है। तो देखते हैं ऑप्शन में हमको क्या मिलता है। तो ऑप्शन में बाइंग करने में आपको एक भी मार्जिन नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 1 गुना लिखा हुआ है इस जगह पे। तो इसका मतलब है कि इसमें जितना रुपया लगेगा उतना रुपया हमको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इस चीज़ को बाय अगर करेंगे तो सब रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमको सेल करना है तब आप उस जगह पे देखिए कि हमको मार्जिन बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है 6, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं 6.43 गुना का मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है। अगर हमको बाय के लिए मार्जिन चाहिए तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन में तो सिर्फ ऑप्शन सेलिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर अगर हम लोग करेंगे तो फ्यूचर में बाय और सेल दोनों में हम लोगों को मार्जिन देखने को मिलता है। जैसे अगर एल्युमिनियम मिनी को हमको बाय करना है तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो 8.84 गुना का लेवरेज यहाँ पे इसको हमको बाय करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को लेवरेज मिल जाएगा। जैसे अगर इसको सेल करना है तो सेल करने के लिए अगर आप देखेंगे तो सेल में भी वही सेम मार्जिन यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे हम जो है कम पैसा लगा के भी मार्जिन से भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग धन ऐप को डाउनलोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी ही सिंपल है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, एक बार समझने की ज़रूरत होगा। चलिए वीडियो को करते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इसमें लेवरेज का क्या सीन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों को लेवरेज कैसा क्या मिलता है। तो यहाँ पर सभी का स्ट्राइक प्राइस है। जैसे ये यहाँ पे किसका स्ट्राइक प्राइस है, ये BTC का स्ट्राइक प्राइस है। तो हमको जिस भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है या सेल करना है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। और मोबाइल में ऐसा ही आपको बाय, लॉन्ग, सेल, शॉर्ट ऐसा सब दिखेगा। जैसे ये डेस्कटॉप वर्जन है, थोड़ा सा इंटरफेस का फ़र्क है। तो जैसे इसको हम बाय करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का है ये, तो आपको याद रखना है। तो जैसे हम लोग बाय करते हैं तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेवरेज का यहाँ पर कोई भी सीन नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो बाय करने में हम लोगों को कोई भी लेवरेज नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे 10% है, 25% है, 50% है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मेरे पास में जितना पैसा रहेगा उसका कितना प्रतिशत हम इस ट्रेड में यूज करना चाहते हैं। जैसे 10% पे क्लिक कर देंगे तो 10% ही यूज होगा, 25% करेंगे तो सिर्फ 25% ही यूज होगा। और यहाँ पे क्वांटिटी डालने का हम लोगों का ज़रूरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए हमको अपने हिस्से का 25% यूज करना है तो उतने पैसे में जितना BTC बाय होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वो क्वांटिटी आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसी ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय करने में तो लेवरेज नहीं मिला, लेकिन सेल करने में क्या हम लोगों को लेवरेज मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 100 गुना का लेवरेज आपको मिलता है। तो इसको हमको जो है 200 गुना तक मिलता है, सॉरी। तो हमको इसमें क्या करना है, 25 गुना ही रखना पड़ेगा। तो चलिए हम 25 गुना कर लेते हैं। और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर रहेगा, मार्केट है, स्टॉप लॉस लिमिट है, मतलब स्टॉप लिमिट है। तो ये सब हम आपको अभी तुरंत समझाते हैं। लिमिट प्राइस मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर मतलब स्ट्राइक प्राइस, मतलब इसको प्राइस में बाय करना चाहते हैं या फिर मार्केट में बाय करना चाहते हो। जैसे जनरली मार्केट में बाय करना चाहिए तो मार्केट में हम बाय कर देंगे। फिर वही है 10% यूज करना है अपने हिस्से का कि 25%। तो हम यहाँ पे अपना जितना हिसाब रहेगा उस हिसाब से हम अपने कैपिटल को यूज कर सकते हैं। वैसे आपको कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तक। और ये सब कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, जैसा ये सब हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं। तो और जैसे सेल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से सेल हो जाएगा। अभी हम आपको ये सब प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये सब को हम लोग समझ रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों को क्या लेवरेज हुआ, बाय करने में नहीं मिल रहा है लेकिन सेल करने में मिल रहा है। अगर इसी जगह पे ऑप्शन को छोड़ के अगर हम लोग फ्यूचर करेंगे तो इसमें देख लेते हैं कि क्या हम लोगों को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे ये BTC का चार्ट है, यहाँ से तो अभी फ़िलहाल हमको जो है BTC को ही आप लोगों को दिखाते हैं। BTC मतलब बिटकॉइन, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। तो जैसे इसको अगर फ्यूचर में हमको बाय करना है तो बाय पे यहाँ पे क्लिक रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेवरेज इसमें बाय करने में मिलता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको बाय करने के लिए भी लेवरेज मिलेगा और सेल करने के लिए भी लेवरेज मिलेगा। बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा, कितना प्रतिशत यूज करना है, क्या यूज करना है, लिमिट का मतलब बता ही दिए। यहाँ पे मेकर्स ओनली हुआ
मेकर्स ओनली का मतलब हो जाता है कि अगर हमको ऑर्डर को लिमिट में लगा दिए और थोड़ा देर के बाद वो बाय होगा तो वो मेकर्स हो जाएगा। टेकर्स मतलब एकदम तुरंत अभी क्लिक किया अभी बाय हो गया, वो एक तरीका से टेकर्स हो गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों को तो मार्केट या लिमिट पे रखना है। जैसे मेकर्स का थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्ज अलग है और टेकर्स का ब्रोकरेज चार्ज अलग है। ब्रोकरेज कितना लगता है, किस हिसाब से लगता है, वो भी आपको हम कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। और यहाँ से हम सिंपली बाय करेंगे, बाय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे आप लोगों को मोबाइल में भी मोर ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे मोर ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा डेमो ट्रेडिंग का। इस पर अगर हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे डेमो ट्रेड करने के लिए अपने अकाउंट में यहाँ पे वर्चुअल करेंसी ऐड किया जाता है जो कि नकली रहता है। यहाँ से हम लोग जैसे बाय कर सकते हैं। तो जैसे इसको बिटकॉइन को अगर हमको डेमो ट्रेड करना है तो यहाँ पे देखिए पहले बोल रहा है लॉगिन करने के लिए, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। आप लोग जैसे ही अपना ईमेल आईडी डालेंगे उसमें लॉगिन हो जाएगा, उसमें भी ऐसा ही चार्ट दिखेगा। तो देखिए अब जैसे यहाँ से अगर हमको इसको बाय करना है तो अभी सब चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। ये सब डेमो है और बाय सेल का कोई एडवाइस यहाँ पे आपको नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे अगर हमको जो है इसको बाय करना है तो हम क्या करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे, लेवरेज को कर देंगे। भैया यहाँ पे सिर्फ हमको 25% ही लेवरेज चाहिए। अब जितना मेरे पास कैपिटल है उसका हम 25% ही यूज करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आ गया कि आपको 4 लॉट इतने में मिल रहा है, जो कि BTC में कितना हुआ वो क्वांटिटी यहाँ पे हमको दिखा दिया। बाकी यहाँ पे आपको फंड रिक्वायर्ड कितना फंड इसमें चाहिए, तो यहाँ पे जो भी है अवेलेबल कितना है वो भी बता रहा है। तो इसमें हमको $100 दे रहा है मतलब इसमें करने के लिए, डेमो ट्रेड करने के लिए। तो अभी कितना हमको लग रहा है, तो इसमें $19.5 के आसपास में लग रहा है। तो इसको जैसे हम बाय कर देंगे, प्लेस ऑर्डर कर देंगे तो यहाँ से ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाएगा। और यहाँ चार्ट पे आपको दिखाएगा भी कि भाई आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा लगता है नेटवर्क का स्लो है, अभी तुरंत आपको दिखाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमको जो है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी कितने -0.03 US$ का हमको यहाँ पे नुकसान चल रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे इसको अगर आपको सेल करना होगा वो आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक यहाँ पे मतलब क्लोज का सीन दिखेगा। तो जैसे मार्केट क्लोज करना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो मार्केट में जो प्राइस होगा उसमें क्लिक हो जाएगा और मेरा जो है सेल हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें ब्रोकरेज कैसे और क्या ब्रोकरेज का क्या सीन है। तो जैसे यहाँ पे कैटेगरी है फ्यूचर का, ऑप्शन का, ट्रैकर्स का, तो यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जैसे देखिए 0.05% है, ऑप्शन में 0.03% है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें क्या है ब्रोकरेज, जैसे हम लोगों का इंडियन मार्केट में 20 रुपये फ्लैट चार्ज है, वैसा यहाँ पे कुछ सीन नहीं है। आप जितना रुपया का इसमें ट्रेड करते हैं उस रुपये के हिसाब से यहाँ पे ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें लेवरेज भी ले रहे हैं। तो देखिए इसका ब्रोकरेज अभी हम आपको समझाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और मान के चलते हैं कि हम लोग जो है फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो BTC यहाँ पे सेलेक्टेड है, इसको हम समझने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे देखिए बाइंग प्राइस अगर मेरा रहेगा 65,000 और सेल प्राइस रहेगा 70,000, तो हम लोगों का $5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो उसको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना है 13,000। इसको जो है थोड़ा हम कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आसानी से आ जाए, कम करना उचित रहेगा इसको। तो चलिए इसको हम कर देते हैं 6,000 और इसको कर देते हैं 7,000। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना का इसमें ब्रोकरेज लगता है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो जैसे अब यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेटर को भी ओपन कर देते हैं। तो हम लोग जो एक तरीक़ा से इस ट्रेड में जो वैल्यू हम लोगों को बन रहा है वो $13,000 का बन रहा है। तो चलिए $13,000 ले लेते हैं, $13,000 को गुना कर देते हैं, मान के चलते 85 से, और बराबर करके देखते हैं। तो इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 11,05,000 के आसपास में इसमें हमारा जो है पैसा लग रहा है। 11 लाख हम मोटा मोटी मानते हैं कि 11 लाख का ये जो है ट्रेड हुआ है। अब इसमें देखते हैं ब्रोकरेज क्या सीन है। तो 11 लाख का जब आप ट्रेड किए हैं तो ट्रेडिंग फीस जो है आपको इतना लगा है 4.7, और उसमें 18% GST अगर कर देंगे तो 5.50, यानी कि इसको जो है 11 लाख इसको हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं और इसको देते हैं कैंसिल कर, और इसको जो है 5.54 को गुना कर देते हैं 85 से। तो 470 रुपया के आसपास में इसमें हमारा ब्रोकरेज कटेगा।
तो यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिला होगा कि भाई 11 लाख का करेंगे तो आपको 470 का ब्रोकरेज मिलेगा। इस हिसाब से आप सोच के देखिए कि आपका कितना कैपिटल यूज होगा, उस हिसाब से कितना यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये हम आपको फ्यूचर में बताए। सेम इसी अगर ऑप्शन में अगर हम लोग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना हम भूल गए थे। फ्यूचर में देखिए, जैसे ये जो $13,000 जो हम लोग अभी देखे हैं, ये बाय और सेल करने का वैल्यू है। तो जब बाय भी किए सेल भी किए उसका टोटल है यहाँ पे, और वो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी था। ऑप्शन में भी सेम इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो अगर यहाँ पे कितना डॉलर का मतलब हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, $2,36,556 पे हम लोगों को कितना लग रहा है 3.54 मतलब यहाँ पे डॉलर का ब्रोकरेज यहाँ पे लग रहा है। तो ब्रोकरेज यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे उसको समझाया भी गया है कि भाई नेशनल ऑर्डर कितना है, इतना है, ट्रेडिंग फीस $14 के आसपास में लगा, उसमें 18% GST जोड़ेंगे तो आपको 16 पॉइंट इतना डॉलर का उसमें GST लगेगा। तो ब्रोकरेज आपको ऐसा नहीं है कि मतलब फ्लैट यहाँ पे लगता है। आप जिस हिसाब से ट्रेड करेंगे, आपका वहाँ पे जितना पैसे का खरीद बिक्री होगा उसके हिसाब से आपका ब्रोकरेज लगता है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे लगेगा कि क्या ये इंडियन मार्केट के जैसा काम करता है नहीं करता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो चार्ट वगैरह सब चीज़ इंडियन मार्केट के जैसा ही दिखेगा, प्रोजेक्शन पूरा इंडियन मार्केट के ही जैसे दिखेगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि किसी को लॉस हो रहा है तो दूसरे आदमी को प्रॉफिट हो रहा है। चाहे आप कहीं पर भी ट्रेड करिए, मतलब तो वही है कि किसी का लॉस होगा तभी किसी को प्रॉफिट होगा। तो जब यहाँ पे जैसे किसी का लॉस हो रहा है किसी का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसमें फंसने फंसाने का खेल चल रहा होगा। कोई आदमी किसी को फंसा रहा होगा, वही यहाँ पे खेल चल रहा है। तो यहाँ पे जो खेल चलेगा, जो प्रोजेक्शन होगा, वो सब सेम ही होगा, सब जगह का सेम ही होता है। कोई थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करता है, कोई थोड़ा कम मूवमेंट करता है। तो क्रिप्टो करेंसी यार ये सब हो गया, थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करता है, ज़्यादा वोलेटाइल है। और यहाँ पे और हम लोगों का शेयर मार्केट जो है थोड़ा सा कम वोलेटाइल है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में दुनिया के सभी आदमी ट्रेड करते हैं। इंडियन मार्केट में इंडियन आदमी ट्रेड करते हैं, विदेशी आदमी दूसरे तरीक़ा से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो प्रोजेक्शन वगैरह ये सब बिल्कुल सेम ही रहेगा, जो आप सीखे हैं उसी से आपका काम चल जाएगा। दूसरा नंबर, आपको अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है या फिर कोई भी ट्रेडिंग आपको स्टार्ट करना है, आप लोगों को समझना चाहिए इसमें रिस्क होगा, और उस रिस्क को जानकर हम लोगों को ट्रेडिंग में आना चाहिए। दूसरा नंबर, ट्रेडिंग क्या है कि माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन, ये सब का खेल है, इसमें लगता है टाइम। तो आप अगर पैसा कमाने के लिए शुरू करेंगे तो पैसा कमाने के लिए सब करता है, लेकिन अभी से कमाने के लिए शुरू करेंगे तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, इतना बताने के बाद बात ख़त्म कर देगा। तो ये सब हम एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहे, ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। हम आपको अभी जो बताए बाय सेल, ये सब सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिए हैं। अभी सीखना, उसको एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस, ये सब को सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद सीखने से भी नहीं होता है, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस करेंगे तब माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन पे काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पर सफलता मिलता है। तो आप लोग हर हमेशा इस चीज़ का याद रखिए। शुरू में आपको जो है मेहनत करना चाहिए, फिर पकड़ बनाना चाहिए, प्रैक्टिस के बदौलत होगा, और उसके बाद उस पर एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसके बाद अपने माइंड पे काम करना चाहिए कि हमको कैसे कंट्रोल करना, नहीं करना है। और ये सब में 1 साल 1.5 साल का टाइम लगता है। उसके बाद जाके हम किसी भी क्षेत्र से प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग है तो आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा, उसके बाद जाके यहाँ पे होगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को दिए हैं, कोई भी बाय सेल ये सब कुछ भी नहीं है। जो यहाँ से क्यों ऊपर जाएगा, क्यों नीचे गिरेगा, इस सब को भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको जो है लॉस कम से कम हो। दूसरा नंबर, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आप हर हमेशा याद रखिए यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहीं पे देखिए कितने पॉइंट का मूवमेंट है। यहाँ पे 18,338 ले लेते हैं, मतलब 1,18,000 है, हम 18,000 बोल रहे हैं। तो तुरंत से वो जो कहाँ पर चल गया है, ये डे टाइम फ्रेम 1 आवर का है। तो ये कितने घंटा में 18,000 से 23,000, 5,000 हो गया 2 बजे। तो 8-9 घंटा में 5-5 हज़ार का मूवमेंट दे रहा है। तो ये डे टाइम फ्रेम का है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। इसको अगर 5 मिनट में करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट में भी स्विच हो सकते हैं। तो ये सब 5 मिनट में देख रहे हैं, 5-5 मिनट कितना ये सब मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मूवमेंट थोड़ा फास्ट होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने जितना कैपिटल होगा उसका
25% भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 25% तक आप कर सकते हैं। लेवरेज का जहाँ तक सीन है सिर्फ 25% रखना चाहिए। और शुरू में तो अभी आपको इसको समझना चाहिए, हर एक चीज़ आप समझ जाए तभी आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे रिस्क होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हम लोगों का काम का चीज़ है वो अभी हम आपको बता दिए हैं। अगर नीचे में ये सब देखेंगे तो आपको पोजीशन है क्या, ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, लॉस हुआ प्रॉफिट, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी बात यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, इस चीज़ से हम लोगों का काम चल जाएगा। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में जितने डाउट होंगे वो सब क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।